श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। जीवन में रक्षा का बंधन होना जरूरी है। आखिर रक्षा किसकी की जाए? संतमत सत्संग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि जीव को बारंबार मनुष्य शरीर मिलता रहे, इसी की रक्षा करना सर्वोत्तम होगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही ईश्वर भक्ति का एकमात्र साधन है। हमारे पूज्य गुरु महाराज ने डंके की चोट पर कहने की कृपा की है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। संतमत सत्संग के द्वारा लोक परलोक दोनों को सुखमय बनाने पर चर्चा की जाती है। बहुत लोग की भ्रमित धारणा है कि संतमत के सत्संगी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी से संबंधित एक घटना इस प्रकार है। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पितृगृह सिकलीगढ़ धरहरा से कुछ ही दूरी पर परिहारी नामक एक गांव है। जिस समय पूज्य गुरुदेव संतमत सत्संग के माध्यम से जीव कल्याण निमित्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार प्रारंभ किए ही थे, उसी समय उस गांव के कुछ उच्च वर्ण के लोग आपस में विचार किए कि ये जो मेही दास हैं, ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। उनको अपने गांव में बुलाकर उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए और देवी देवताओं को नहीं मानने के कारण उनका अपमान करना चाहिए। इसके लिए उनसे पहले इस गांव में लाने के लिए समय लेना चाहिए। यहाँ आने पर तब उनका अपमान करना चाहिए। यह विचार कर उस गांव के दो व्यक्ति छलयुक्त बात बोलकर सत्संग कराने के निमित्त सिकलीगढ़ धरहरा आए और बनावटी प्रेम दिखाकर सत्संग कराने के निमित्त समय मांगते हुए बोले, हुजूर, आप तो सभी जगह प्रकाश फैला रहे हैं और दीपक तले अंधेरा है। आपके नजदीक परिहारी गांव में भी प्रकाश हो, इसलिए वहां जाने के लिए समय दिया जाए। गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हुए भी कुछ सोचकर उन लोगों को समय दे दिए और बोले, मेरे पास सवारी नहीं है, आप लोग बैलगाड़ी भेज देंगे, मैं चला जाऊंगा। वे लोग समय लेकर खुशी खुशी चले गए। अपना गांव जाकर पक्का प्लान बना लिए कि कैसे कैसे अपमान करना है। जब वह तिथि आई तो एक बैलगाड़ी सिकलीगढ़ धरहरा भेज दी गई। परम पूज्य गुरुदेव बैलगाड़ी पर बैठकर उस गांव की ओर चल पड़े। जब उस गांव के समीप पहुंचे तो पूज्य गुरुदेव ने गाड़ीवान से पूछा, यह किनका मंदिर है? गाड़ीवान ने कहा, यह शिव मंदिर है। पूज्य गुरुदेव गाड़ीवान से बोले, गाड़ी का मोहड़ा नीचे रखिए। उस समय गुरुदेव कपड़े के बने जूते पहनते थे। अपने पांव से जूते खोलकर शिव मंदिर में जाकर प्रणाम किए। इसके बाद आकर गाड़ी में बैठ गए। यह खबर तुरंत गांव वालों को मालूम हो गई। जब बैलगाड़ी गांव के बिल्कुल समीप गया तो पूज्य गुरुदेव फिर पूछते हैं, यह किनका स्थान है? गाड़ीवान ने कहा, यह भगवती का स्थान है। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव गाड़ीवान से बोले, गाड़ी का मोहड़ा
नीचे रखिए। आदेश पाकर उसने वैसा ही किया। पूज्य गुरुदेव पूर्व की भांति ही अपने पाँव से जूते खोल वहां जाकर प्रणाम किए। यह देखते ही उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया और आपस में सभी लोग बोलने लगे। लोग इनके बारे में झूठ ही अफवाह फैलाते हैं कि ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, पर ये तो देवी देवताओं को मानते ही हैं। अगर नहीं मानते तो प्रणाम कैसे करते? जो लोग अपमान करने वाले थे वे लोग ही इनका बहुत सम्मान करने लगे। अच्छी तरह से इनके उपदेशों को सुने और कई व्यक्तियों ने दीक्षा भी ले ली। यह कार्य कर इन्होंने यह शिक्षा दी कि मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान भी रखना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान बतलाता है कि किसी भी देव मूर्तियों में अपने इष्ट को स्थापित करके उन्हीं का ख्याल करते हुए प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे एक निष्ठता भी भंग नहीं होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार के सुख में नहीं फंसकर शरीर सुख से जो विशेष सुख है उस ओर चलो, निर्वाण की ओर चलो। यह संसार जो दीप टेम के समान जलता है यह सदा के लिए बुझ जाए, उधर चलो। हम लोग इन्हीं बातों को याद दिलाने और जो नहीं सुने हैं उनको सुनाने के लिए यह सत्संग करते हैं। परम प्रभु परमात्मा ही जीवों को दुखमय संसार सागर से निकालने के लिए एवं संत भगवंत के रूप में अवतरित होते हैं। धर्म ग्रंथों में संतों की महिमा भगवंत से भी बढ़कर बताई गई है। संत वे होते हैं जिन्होंने शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किए हों। उन्हीं संतों में कोई हमारे गुरु होते हैं जो जीवों को परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। गुरु की कितनी महिमा है यह हमें ग्रंथों को पढ़ने से पता चल जाता है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि संकर सम होई। शिव ब्रह्मा जाको था न पावहीं, नर बापुरा कथ पाया हो। जा पर कृपा किए सतगुरु ने, सहज ही हरि ही मिलाया हो। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिनु काज ना सरी है। जीव प्रलय हो जाई, सप्त धातु का काया प्यंजरा, ता माही जुगति बिन सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।